श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हुए तो घुटनों से चलना सीखे, और भी बड़े हुए तो भगवान एक दिन अपने घर में दर्पण के आगे माखन खाने लगे। यह देखकर मैया यशोदा दर्पण के आगे माखन खाने लगे तो दर्पण में ही अपना अक्ष दिखने लगा और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे अरे देखो, आज तो हमारे घर में कोई चोर आया है। बैठ जाइए भैया, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। डब्बू भैया, आप अपने काम को कीजिए। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। बैठ जाइए भैया, आप भी बैठ जाइए बड़ी शांति से। और दर्पण के आगे जब माखन खाने लगे और दर्पण में ही अपना अक्ष दिखने लगा तो कहने लगे, अरे देखो, आज तो हमारे घर में कोई चोर आ गया। और जब मैया यशोदा चुपके से लाला की मासियत को देखने लगी और कहने लगी, क्या कहता है, कोई घर में चोर आ गया। मैया कहने लगी, अरे लाला, अब तो तू थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इसीलिए तू पढ़ने के लिए जाया कर। बोले, पढ़ने से क्या होगा? बोले, पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से क्या होगा? बोले, ज्ञान से भक्ति मिलेगी और भक्ति करने से बोले भगवान मिलेंगे और भगवान मिलने से बोले मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान कहने लगी, अरे मैया, तू ही उस मुक्ति को ले, मैं यहाँ मुक्ति लेने नहीं आया। अरे मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, माखन मिश्री। अब तो लाला की मासियत देख करके मैया मुस्कुराने लगी और मैया स्वयं अपने हाथों से लाला को माखन खिलाने लगी। और जब मैया यशोदा भगवान को माखन खिलाने लगी तो भगवान ने आज सर्वप्रथम माखन चोरी करना अपने घर से ही प्रारंभ किया और भगवान चोरी चुपके माखन खाने लगे। तो भगवान जब चोरी चुपके माखन खाने लगे तो मैया यशोदा चुपके से देख रही थी। और जब मैया यशोदा चुपके से देख रही थी और अचानक से आ गई और कहने लगी, क्यों रे लाला, हम तुझे खाने के लिए नहीं देते, सो तू चोरी चुपके माखन खाने लगा, क्या तेरे खाने में कमी रह गई? अब जब मैया भगवान को डांटने लगी तो श्याम सुंदर रोने लगे। और जब श्याम सुंदर रोने लगे तो उनके नेत्रों से काजल बहकर के उनके गालों पर आ गया तो भगवान और भी सुंदर लगने लगे। बोलिए संत भगवान की।
आज भगवान यह लीला एक गोपी देख रही थी और गोपी कहने लगी, यदि इसी प्रकार कृष्ण मेरे घर आकर के माखन खाए ना तो मैं धन्य हो जाऊंगी। और भगवान आज भगवान ने सभी अपने साथियों को एकत्रित किया और एक बाल गोपाल चोर विद्या मंडल बनाया और सभी ने मिलकर के उस मंडल का अध्यक्ष कृष्ण को ही बना दिया। और भगवान ने निश्चय किया कि आज माखन खाना है ना तो उसी गोपी के घर में खाना है। कुर्सी दे दो महाराज जी के लिए फौजी भैया। आज भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के उसी गोपी के घर में घुस गए तो देखा माखन बहुत ऊंचे छीके पर टंगा हुआ था और भगवान ने ऊपर को हाथ किया, हाथ नहीं पहुंचा। पहले हमारी मैया कोई भी वस्तु खाने पीने की जो थी ना उन्हें छीके पर ही टांगा करती थी, परंतु अब छीके तो बंद हो गए, अब फ्रीज बन गई। नहीं बैठे रहने दो, क्या बात है। हाँ तो वो भी जगह है इतनी। आज भगवान ने ऊपर को हाथ किया, वो हाथ छीके तक नहीं पहुंचा। अब तो भगवान ने सभी ग्वाल वालों की एक पंक्ति बनाई और पंक्ति बना करके प्रभु उन सभी ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ गए और देखा माखन खाने लगे और नीचे गिरने लगे, कहने लगे भैया आओ जल्दी जल्दी माखन खाओ। कहीं वो गोपी आ गई ना तो हम सभी पकड़े जाएंगे, परंतु वो गोपी चुपके से भगवान की लीला का रसपान करने लगी। आज भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के और जब एक पंक्ति बना ली और ग्वाल वालों के ऊपर जाकर के चढ़ गए, और भगवान चोरी चुपके माखन गिराने लगे और कहने लगे अरे अरे भैया आओ तुम जल्दी जल्दी माखन खाओ। और कहीं वो गोपी आ गई ना तो हम सभी पकड़े जाएंगे। आज ग्वाल बाल सभी माखन आदि खाने लगे और तो वह गोपी चुपके से भगवान की झांकी का रसपान करने लगी। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज वो गोपी चुपके से भगवान की झांकी का रसपान करने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, आज भगवान अनोखी और विलक्षण लीला करने लगे। तभी क्या हुआ, अचानक से वो गोपी आ गई, अचानक से वो गोपी आ गई
अब तो उस गोपी को देखकर ग्वाल वाल तो सभी भाग गए, ग्वाल वाल तो सभी भाग गए बाबा, परंतु उसने कृष्ण को पकड़ लिया। अब तो उस गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया और कहने लगी, अच्छा तो तू दूसरों के घर में चोरी चुपके माखन खाने लगा। अरे दे दो ठाकुर जी थोड़ा सा इनको भी। हाँ अम्मा तो अपने हाथन से ही खवाओ तुम। दे दो, हाथ पर रखवा दिया करो बाबा, किसी के तो रखवाओ। अब तो उस गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और कहने लगी, अच्छा तू दूसरों के घर में चोरी चुपके माखन खाने लगा है, चल आज तेरी मैया से तेरी शिकायत करूंगी। आ जाइए, इधर आ जाइए ठाकुर जी, इधर ले आओ बाबा। अब तो आ जाइए, इधर आ जाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन। अब तो भगवान कहने लगे, अरे गोपी, आज भगवान गोपी का हाथ पकड़ लिया, नाचने लगे। ता धा ता धा दी का क्रिकेट भाई, ता धा ता धा दी का क्रिकेट भाई, दी का क्रिकेट भाई, दी का क्रिकेट। नाच नाच नशा में ब्रज गुजारिया, नाच नचा ब्रज गुजारिया, नाच नजरा। धा धा दिगा क्रिकेट भाई, धा दिगा क्रिकेट भाई, दिगा क्रिकेट भाई, दिगा। अरे नटवर भेष बनायो श्याम ने, बल बलवारी राम। नटवर बल बल बाजी जावे। हरी नटवर भेष बनायो श्याम ने, बल बलवारी राम। नटवर भेष बनायो बल बल बाजी जावे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी मनी मन मुस्कावे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी मन ही मन मुस्कावे। अरे ऐसा श्याम ये चैन छबीलो, ऐसा श्याम ये चैन छबीलो। और जाकी बारी है उमरिया, नाच नंदलाल नचावे ब्रज गुजरिया, नाच नंदलाल नचावे ब्रज गुजरिया, नाच नंदलाल। आज भगवान और बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। ता धा दिगा क्रिकेट भाई, ता दिगा क्रिकेट भाई, दिगा क्रिकेट भाई, दिगा क्रिकेट। अब तो वो गोपी नाचती रह गई और भगवान निकल के अपने घर पर भाग गई। और भगवान एक एक करके सभी के यहाँ माखन चोरी करने लगे। तभी कुछ ब्रज की गोपिकाएं एकत्रित हुई और ब्रज की गोपी एकत्रित होकर के और मैया यशोदा के पास आ गई और कहने लगी, अरे मैया ओ देख तेरो लालाए ना हमें बहुत परेशान करे। मटुकियाए ले गयो कान्हा बंशीवारो, कान्हा बंशीवारो। मेरी भारी मटुकिया ले गयो कान्हा बंशीवारो, कान्हा बंशीवारो। हरी कान्हा बंशीवारो, राधा जू को प्यारो। कान्हा बंशीवारो, राधा जू को प्यारो। मेरी भारी मेरी भारी मेरी भारी
बटुकियाए ले गयो कान्हा बंसीवारो कान्हा बंसीवारो मेरी भरी बटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वालो सभी ताली बजाते हुए राधा को प्यारो कान्हा बंसी वालो राधा जू को प्यारो हरी कान्हा बंसीवारो राधा जू को प्यारो कान्हा बंसी वालो राधा जू को प्यारो मेरी एक हरी हरी बटुकिया रे गयो कान्हा बंसीवारो कान्हा बंसीवारो मथुरा नगरी आई और मैं दल बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई ओ मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आई हो जाके पूरब देख देख के मोए अंगूठा मोए अंगूठा दिखाए रसोल गयो कान्हा बंसी
तो एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।